हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मुझे बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं वीडियो बनाए हुए, क्योंकि मेरे असाइनमेंट्स थे और मेरे लिए उनको कंप्लीट करना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैंने थोड़ा सा यूट्यूब को ब्रेक दिया था, बट अभी आई एम ऑल डन विद द असाइनमेंट्स एंड आई एम बैक। हम लोगों ने अभी यहाँ पे एक नया अपार्टमेंट लिया है और इट्स बेसिकली एन एनस्यूट अपार्टमेंट, जिसमें एक ही रूम में सारी चीज़ें जो होती हैं वो फर्निश्ड होती हैं। आपको उसी रूम में बेडिंग मिलती है, उसी रूम में आपका किचन होता है, बाथरूम होता है। तो इट इज़ लाइक दिस बिकॉज वो हमारे लिए सफिशेंट है। तो सो वी डिडंट वांट अ बिग प्लेस, बट दिस प्लेस इज़ रियली नाइस। और इसको लेने में जो मेरा हार्ड वर्क है ना, वो बहुत ज़्यादा है। फर्स्टली जिस अकोमोडेशन में मैं रह रही थी पहले, दैट वाज अ स्टूडेंट अकोमोडेशन। उस अकोमोडेशन में मैं अपने हस्बैंड के साथ में स्टे नहीं कर सकती थी। इट वॉज नॉट अलाउड, मतलब 1-2 दिन के लिए चलता है बट नॉट मोर देन दैट। तो मैंने जब घर ढूंढना स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने ओपन रेंट पे स्टार्ट किया। तो ओपन रेंट पे कैसे कि वो लोग ना बहुत देर में रिप्लाई करती थी। ओपन रेंट में आप क्या है कि आप लैंडलॉर्ड से कनेक्ट हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने कोई प्रॉपर्टी देखी और आपने लैंडलॉर्ड को मैसेज किया और वो आपसे कनेक्ट हो गया। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि उसमें बहुत लेट वो ओपन रेंट पे जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे। बट एक चीज़ अच्छी है कि आप डायरेक्टली लैंडलॉर्ड से कनेक्ट हो जाते हो, आप किसी एजेंट से कनेक्ट नहीं होते। लेकिन मेरे केस में जब मैं अपना घर ढूंढ रही थी तो मैं थोड़ा जल्दी चाहती थी, बिकॉज मेरे हस्बैंड जो हैं वो 10 डेज में आने ही वाले थे। तो मैं उसको ओपन रेंट को मैंने ऑप्ट नहीं किया और मैंने उस टाइम पे क्या किया, मैंने ज़ूपला पे गई। तो ज़ूपला पे क्या होता है कि बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, ठीक है। आप कोई घर देखते हो, वो घर से आप घर की लिस्ट देखते हो बहुत सारे घर की, एंड देन आप उस घर में से जो पिक करते हो उसका कोई एजेंट होता है। तो आप डायरेक्टली लैंडलॉर्ड से कभी कनेक्ट नहीं होते, आप एजेंट से कनेक्ट होते हो। अब एजेंट से कनेक्ट होने के फायदे और नुकसान क्या हैं? पहला फायदा तो ये है कि एजेंट जो होगा वो आपकी सारी चीज़ों का टेक केयर वो करेगा। अगर कोई भी चीज़ खराब होती है तो वो टेक केयर करेगा। इट्स नॉट लाइक लैंडलॉर्ड का क्या है कि अपना पैसा उसका बचाने के लिए वो कह सकता है नहीं मैं नहीं करता, तो लैंडलॉर्ड की अपनी घर की सरकार हो सकती है। लेकिन अगर आपका एजेंट बीच में है तो उन सब चीज़ों का टेक केयर करना वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो एजेंट के साथ में थोड़ी फैसिलिटी का आप कह सकते हो कि हाँ वो चीज़ थोड़ी सही रहती है। लेकिन अगर आपका लैंडलॉर्ड है तो लैंडलॉर्ड से आप थोड़ा सा क्या है कि हल्का फुल्का बात कर सकते हो, थोड़ा आपसदारी वाली बात बोल सकते हो, अरे सर ये वो थोड़ा हल्का फुल्का कर सकते हो। बट एजेंट के साथ में आप उनको कन्विंस इतना इजीली नहीं कर सकते। किसी भी छोटी मोटी अगर आपके फाइल में ग्लिच है, कोई चीज़ नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी होती है। एजेंट के साथ में घर मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मुश्किल तो नहीं, बट मेरी सिचुएशन में एक सिचुएशन अलग हो गई थी। अब मैं आपको सिचुएशन बताती हूँ कि किस टाइप की सिचुएशन थी, और शायद मेरे एक्सपीरियंस से आपको पता चलेगा कि क्या गलतियाँ नहीं करनी है। सो फर्स्ट जब मैंने घर देखना स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने ओपन रेंट को सर्च किया, बट रिवर्ट बहुत लेट आ रहे थे। तो फिर मैंने ज़ूपला पे स्टार्ट किया और ज़ूपला पे एक मुझे प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगी और ये जो घर था वो मुझे बहुत पसंद आया था। और इसमें ये मेरी सेकंड या थर्ड व्यूइंग थी। तो मैंने ऐसे बहुत सारे घर देखे। कुछ मैंने व्हाट्सएप के थ्रू वीडियो कॉल पे देखे, कुछ पर्सनली जाके देखे। अब पर्सनली बहुत एफर्ट है कि आप वहाँ तक जाओगे, पहले रेडी होगे, फिर वहाँ पर पहुँचोगे, फिर देखोगे, फिर वापस आओगे, तो वो टाइम निकालना ही थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। देन मैंने डिसाइड किया कि मैं इस वाले घर को पिक करूँगी और मैं यहाँ पे स्टे करने का हम लोग करेंगे, बिकॉज ये इसमें क्या है कि इसमें सारी चीज़ें फर्निश्ड हैं। हमें किसी भी चीज़ का खर्चा नहीं करना है। सिर्फ आई थिंक अगर हमें सोफ़ा चाहिए तो वो हमारी अपनी प्रेफरेंस है, कर्टेन चाहिए तो वो हमारी अपनी प्रेफरेंस है, बेडिंग उन्होंने करके दी है, वार्डरोब उन्होंने प्रोवाइड करी है, किचन का पूरा फर्निशिंग उन्होंने करके दी है, वॉशिंग मशीन, ड्रायर, उन्होंने बेसिक सारी चीज़ें प्रोवाइड करी हैं, सारे कनेक्शंस प्रोवाइड करे हैं। और जो भी हमारा रेंट है उसमें बिल्स वगैरह सब इंक्लूडेड हैं, काउंसिल टैक्स इंक्लूडेड है मेरे हस्बैंड का, और सब चीज़ें इंक्लूडेड हैं। अब मैंने जैसे इस घर को लेने का प्रोसीजर स्टार्ट किया तो उसी टाइम पे क्या था कि मेरे को अपने वर्क प्लेस में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैंने डिसाइड किया कि भाई आई कैन नॉट वर्क लाइक दिस, आई हैव टू क्विट। और मेरे पास और भी जॉब्स थी पाइपलाइन में, जो मेरे इंटरव्यू वगैरह चल रहे थे, और काफ़ी सारे मैंने अप्लाई भी कर रखा था। तो मेरे माइंड में था कि हाँ कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा 1-2 दिन में या फिर 1-2 हफ्ते में मिल ही जाएगी, और मैं अभी अपना असाइनमेंट्स पे ध्यान दे लेती हूँ, और वहाँ पे वर्क प्लेस पे वो सूट भी नहीं कर रहा है।
तो जैसे ही मैंने उनको वहाँ पे क्विट करने का डिसीजन लिया, मैंने उनको रेजिग्नेशन डाल दिया। अब उसी टाइम पे मेरी फाइल जो है वो एजेंट के साथ में चल रही थी कि हाँ भाई ये है। तो उन्होंने पहले बोला कि आप अपने मेल में चीज़ें बताओ कि आपकी कितनी सैलरी है, कौन कौन स्टे करेगा, क्या क्या स्टे करेगा, पैड, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे। तो वो क्वेश्चन हमने मतलब आंसर करके लैंडलॉर्ड को सेंड कर दिया। अब जब उसको सेंड कर दिया, अब मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे आपका लैंडलॉर्ड से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, यू सेंड टू एजेंट और एजेंट आगे उसको लैंडलॉर्ड को फॉरवर्ड करते हैं। देन लैंडलॉर्ड रेडी हो गई कि हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट डे मुझे एजेंट ने एक मेल बना के दिया, एक पोर्टल बना के दिया कि हाँ इस पोर्टल पे आपको अपने मनी पे करना है। फर्स्टली होल्डिंग मनी पे करना है। होल्डिंग इज़ लाइक आपका 1 वीक का रेंट, जिससे कि आपका वो घर जो है वो होल्ड हो जाएगा और बाद में जाके आपका वो टोटल अमाउंट में से वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। तो मैंने वो अमाउंट जैसे ही उसने मुझे मेल भेजा और मैंने सारी चीज़ों को मतलब वेरीफाई करके मैंने उनको वो अमाउंट भेज दिया। अब क्या होता है कि नेक्स्ट डे जैसे मैंने उनको अमाउंट भेजा तो उन्होंने बोला कि अब हम आपको पोर्टल में सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी है, अपना जॉब का अपलोड करना है, अपना लास्ट जो भी आपका लैंडलॉर्ड है उनकी सारी डिटेल फिल करनी है, आपका जो आपके भी सिनेरियो है वो सब आपको एक्सप्लेन करना है, यूनिवर्सिटी का अपना एनरोलमेंट लेटर वगैरह कि आप यूनिवर्सिटी में हो, ये सब चीज़ें आपको अपलोड करनी है, अपना राइट टू रेंट करना है, राइट टू रेंट अपलोड करना है। तो मैंने उसके बाद में सारी चीज़ें उसमें अपलोड करनी स्टार्ट करी। तो जैसे ही बारी आई वर्क की तो मैंने उनको कॉल करा, मैंने बोला मेरे पास भाई जॉब नहीं है, मैंने अभी जॉब क्विट कर रखी है। देन उन्होंने बोला कि अगर आपके पास में जॉब नहीं है तो हम आपको घर नहीं दे सकते। नाउ इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी बिकॉज मैं टाइम सेव करने के लिए जल्दी करना चाहती थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम आपको जॉब नहीं तो हम आपको घर नहीं दे सकते। मैंने कहा भाई अगर घर नहीं भी है तो आई एम सर्चिंग फॉर इट बिकॉज ऑब्वियसली आप यूके में बिना जॉब के कैसे सर्वाइव करोगे। लेकिन उन्होंने घर देने से मतलब रिफ्यूज़ कर दिया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने फटाफट से अप्लाई करना स्टार्ट किया। मेरे असाइनमेंट्स भी ड्यू थे और साथ में मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया। अप्लाई करते करते मेरे पास में देन 3 जॉब मुझे मिल गई, मतलब विद इन 3-4 डेज मेरे पास 3 जॉब्स थी जिनका मुझे उन्होंने ऑफर लेटर तक सेंड कर दिया। और मैंने ये अपना ऑफर लेटर जो है वो अपने एजेंट को फॉरवर्ड किया। उन्होंने बोला कि ठीक है आपका ये जॉब है, अब आपके जॉब का जो दूसरे वाला जो आपकी कंपनी है जो आपको हायर कर रही है उनको आपको रेफरेंसिंग देनी पड़ेगी। अब वो 3 जॉब तो मेरे पास में थी, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि आपकी जो स्टार्ट डेट है वो आपकी जनवरी की है, तो जनवरी की है तो वहाँ पे जाके मैं वर्क करूँगी तभी वो मेरे लिए रेफरेंसिंग दे सकते हैं। लेकिन मेरे एजेंट्स ने मुझे बोला कि नहीं आपको वहाँ से रेफरेंसिंग देनी पड़ेगी। अब यू कैन अंडरस्टैंड कि इधर भी वो रेफरेंसिंग देने के लिए रेडी नहीं है और एजेंट घर देने के लिए रेडी नहीं है जब तक आपके पास में जॉब नहीं है। नाउ ये मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था कि मैंने उन्हें बोला कि भाई यू कैन सी माई फंड्स, आई हैव इनफ फंड्स, मेरे पास मतलब अमाउंट पे करने के लिए इनफ फंड्स है। वो चाहते थे या तो हम 6 मंथ्स का रेंट एक बारी में पे कर दें या फिर हम लोग कोई ना कोई जॉब वगैरह को उनको प्रोवाइड करें। अब मैंने फटाफट कुछ ना कुछ उनको किस और जॉब्स अप्लाई करनी स्टार्ट करी जो मेरा क्विकली स्टार्ट करवा सके प्रोसीजर। देन फाइनली मैंने एक जॉब को सर्च किया और उन्होंने मेरी 2 से 3 दिन में ज्वाइनिंग करवा दी और उन्होंने रेफरेंसिंग लगाया और रेफरेंसिंग लगा के उन्होंने वो वाला पार्ट क्लियर कर दिया। मतलब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इस छोटे से इंसिडेंट से कि फर्स्ट तो आप जिस टाइम पे घर ढूंढ रहे हो यू शुड हैव फर्स्टली फंड्स ऑल्सो, अपने पास फंड्स थोड़ा सा रखो बिकॉज मुझे नहीं पता कि कौन सा क्या मांग लेगा, कौन सा लैंडलॉर्ड और कौन सा एजेंट क्या मांग ले। जॉब आपके पास में होनी चाहिए। और दूसरी बात यूके में रेफरेंसिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप अपनी लास्ट कंपनी से भी जॉब छोड़ के आ रहे हो, बिकॉज मैंने लास्ट कंपनी से वर्क प्लेस से जॉब तो छोड़ा लेकिन मैंने उनसे टर्म्स नहीं ख़राब करे, मेरे उनसे टर्म्स आज भी अच्छे हैं। मैंने उन्हें बहुत ही एक वैलिड रीज़न देके बोला कि भाई ये सिचुएशन है, आई कांट कंटिन्यू, बट मेरे आज भी उनसे टर्म्स बहुत अच्छे हैं। तो यही है कि आप किसी भी इंसान से कहीं से भी बिगाड़ के मत आओ, क्योंकि अगर बिगाड़ के आओगे ना तो आपको वो कहाँ प्रॉब्लम देगा यू नेवर नो। लैंडलॉर्ड के साथ में अगर आपकी कोई फाइट हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसी को वही आपका रेफरेंस देगा नेक्स्ट आपकी घर के लिए। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट दैट ईजी। मतलब मेरे तो तोते उड़ गए हैं घर ढूंढते ढूंढते।
तो घर ढूंढना भी इट वॉज नॉट टफ कि ठीक है मुझे मिल गया, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये आ गई कि मैंने वहीं उसी टाइम पे जॉब क्विट कर दी थी। बट फाइनली ये घर हमें मिल गया बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद में। कभी किसी को मेल करना, कभी किसी को मैसेज करना, कभी किसी को कुछ सेंड करना, कभी किसी को कुछ करना, मतलब मैं सोते सोते भी मेल टाइप कर रही होती थी। तो इट वॉज़ वेरी टफ, लेकिन फाइनली इट इज़ डन एंड आई वांट टू गिव यू अ टूर। मैं एक बार दिखाना चाहती हूँ कैसा है। इट्स अ स्मॉल प्लेस बट इनफ है जितना हम लोगों को चाहिए था, बिकॉज हम लोगों को बहुत बड़ा प्लेस नहीं चाहिए था। कल का हमारा पूरा दिन पैकिंग में निकल गया और एजेंट ने हमें ये टाइम दिया था की कलेक्ट करने के लिए। तो हमने सोचा की कलेक्ट करके हम लोग एक बार घर को देख भी लेंगे, क्योंकि जब पहले देखा था तो 1-1.5 महीने पहले उस टाइम पे फर्निश भी नहीं था, कोई भी चीज़ नहीं थी। सो वी आफ्टर कलेक्टिंग द की वी हेडेड देयर। बट यूके में घर लेना इज़ लाइक रियली टफ, बिकॉज आपको बहुत सारी रेफरेंसिंग लगानी पड़ती है, क्रेडिट स्कोर शो करना पड़ता है और शायद कभी कभी फंड भी रखना पड़ता है। सो इट्स रियली टफ। ओके, तो ये है फ्रंट डोर। हाय, Hello. आई हैव माय रूम हियर। Come on in. थैंक यू, Come on in. Hello. थैंक यू। This one. We're just doing the final. I saw it a long time back. It didn't look anything like this, did it? Yeah, I did. What do you think? It's good. Goes in. We will have. So we've got that there, and we're hoping we've got a little bracket coming, so where this will be hidden. Okay. But this has not arrived yet. Okay. So we've got that. So just be careful if it's on. Just be careful with. Is it a smart TV? Yeah. It is a smart TV, right? And we've oh, we haven't done it yet. The internet. Have you seen what the internet is? Yeah. The internet is very good. Do you like internet? Yeah, we need internet because we have to Can't work. without internet. Okay. Well, what's good download speed? I don't know. I just It's amazing. Yeah. speed is amazing. की कलेक्ट करने के बाद हम लोग दोबारा मेरे पुराने अकोमोडेशन पे गए सामान कलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे मैंने 3 से 4 महीने निकाले हैं। सो आई हैव सम गुड मेमोरीज, बट इट इज़ नाउ टाइम टू मूव ऑन। ये 5-स्टार टैक्सी है, तो इसमें या तो कॉल कर सकते हो या फिर मतलब आप बुक भी कर सकते हो। थोड़ा सा मतलब हर सिटी की इस तरीके से कुछ होता है, आप उसको मतलब बुक कर सकते हो, थोड़ा चीप रहता है ये वाला सिटी के अकॉर्डिंग। अगर आप सर्च करोगे तो जैसे अगर हम यहाँ से अपना लोकेशन सर्च करेंगे, सिर्फ साइज़ देख लेना क्योंकि हमारे पास लगे ज़्यादा है। ये लग रहा है 1 से लेकर 6 तक ये है ना, 1 से लेकर 6 पीपल के लिए। जब टैक्सी आई तो हम लोगों ने उससे बात करके बोला कि भाई हम लोगों को 2 राउंड चाहिए, तो उसने 2 राउंड करने के लिए रेडी हो गया इन 20 पाउंड्स, जो हमको फिर भी थोड़ा सा रीजनेबल लगा इन कंपैरिजन टू 2 टाइम टैक्सी करने के लिए। तो इट वॉज अ बिट ऑफ अ रेस। सो लेट मी गिव यू अ टूर ऑफ दिस एनस्वीट अपार्टमेंट। ये एक 1 रूम अपार्टमेंट है जिसमें सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो एक रूम के अंदर में वो लोग अवेलेबल कराते हैं। यहाँ से एंट्री है एंड आफ्टर दैट वी गो इनटू अ रूम। हाय, इसे बंद करने के लिए तो इस तरीके से ये 1 रूम का एनस्वीट अपार्टमेंट है। यहाँ पे इसमें एक ही रूम में सारी चीज़ें होती है, हम सारी चीज़ें एडजस्ट कर नहीं पाए हैं, तो सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी बिखरी हुई हैं। तो यहाँ पर ये इस तरीके से बेड है। बेड को इन्होंने थोड़ा सा पार्टीशन करने के लिए दे हैव गिवन इट लाइक दिस। यहाँ पे इन्होंने एक टीवी भी लगाया। ये सारा पूरा वेल फर्निश्ड ये प्लेस आया था। इसमें सारी चीज़ें जो भी हैं वो उन्होंने फर्निश करके दी हैं। कुछ चीज़ें हमें भी लगानी है जैसे कि कर्टेन वगैरह, और अगर हम कुछ और भी लगाना चाहते हैं तो ये जो टीवी है इट कैन बेसिकली अच्छा हाँ अच्छा, तो फिर ये इस तरीके से रोटेट भी हो सकती है कि मतलब अगर आप वहाँ पे कुछ वहाँ पे सोफा वगैरह नहीं वो नहीं जाएगा। बिकॉज़ ये अभी सॉकेट चल रही है ना, तो हमने वो उस तरीके से लगा रखा है। हाँ, ये भी सॉकेट में चल लेना, वरना यहाँ पे टीवी लगेगा और यहाँ पे लगा के फिर आप इसको रोटेट कर सकते हो। तो वहाँ पे अगर आप सोफा वगैरह रखते हो तो मतलब कहीं से भी देख सकते हो, इधर से बैठ के भी देख सकते हो बेड से, और यहाँ पे बैठ के भी देख सकते हो। तो इस तरीके से एक छोटा सा प्लेस है विच इज़ क्वाइट कंफर्टेबल एंड इनफ फॉर बोथ ऑफ अस। बट जो फैसिलिटीज़ वाइज है इट इज़ वेरी गुड। फैसिलिटीज़ में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी हैं।
मतलब एक कमरे में 2 हीटर दिए हैं, जो कि 2 हीटर कहीं मुझे नहीं लगता है एक कमरे में कोई देता है। और एक ही फ्लोर यहीं पे आप इसने 5 वॉशिंग मशीन दिए हैं, हाँ 3 इसने 5 या 6 वॉशिंग मशीन है और 3 ड्रायर हैं, टम्बल ड्रायर इस तरीके से। और यहाँ से इसको ओपन करके ये हमारा एक छोटा सा पर्सनल स्पेस है। मैं अपनी साइकिल यहाँ पे भी रख सकती हूँ और इसके अंदर में भी यहाँ पे भी एक स्पेस है जो बाहर से ही साइकिल रख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप कुछ प्लांट्स वगैरह लगाना चाहो तो यू कैन डू दैट। तो इस तरीके से ये छोटा सा एक प्लेस है यहाँ पर। यहाँ पे किसी और का अपार्टमेंट है। तो यहाँ पे छोटी छोटी जो फैसिलिटीज़ है ना बहुत अच्छी दी हैं। जैसे कि अगर आपका फ़ोन इंडियन उसमें है तो यहाँ पे आप अपना USB केबल भी लगा सकते हो, केबल लगा के अपने फ़ोन को यहाँ पे चार्ज कर सकते हो, मतलब बिना किसी प्लग वगैरह को करके। तो इस तरीके से यहाँ पे एक वार्डरोब इनको चेंज करना है। वार्डरोब हमने बोला कि ये इनफ नहीं है तो हाँ, लेट मी शो यू किचन। तो ये जो किचन है ये हमारा अपना किचन है, लेकिन यहाँ पे एक कॉमन किचन भी है, दैट्स लाइक सिटिंग एरिया। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये कॉमन किचन एरिया है। यहाँ पे दिस इज फॉर क्लीनिंग द डिशेस, यहाँ पे इस तरीके से है। और इन्होंने यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ जो है सारी चीज़ें इन्होंने प्रोवाइड करी है। और ये बहुत सुंदर सा बहुत क्यूट सा ये यहाँ पे बैठने के लिए है कि यहाँ पे आप बैठ के खाना खा सकते हो। तो हम लोग तो यहीं पे खाना खाते हैं, यहाँ पे अच्छा लगता है। साथ में इन्होंने सारी चीज़ें प्रोवाइड करी हैं, सारी जो ऐसे कटलरी है, ये स्पून वगैरह बहुत अच्छी क्वालिटी में है। बस ये क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी में उन्होंने प्रोवाइड करा है। ये सारा का सारा लैंडलॉर्ड की तरफ से है, ये हम लोगों ने कुछ भी इस चीज़ का इंतजाम नहीं करा, जबकि हम लोगों ने सारी चीज़ ले रखी थी। हमें ये था कि अपने आप हमारे पास सारी चीज़ें होनी चाहिए, बट फिर भी उन लोगों ने सारी चीज़ प्रोवाइड करी है। जैसे कि कुछ यहाँ पे यूटेंसिल्स हैं, जैसे कुछ बनाने के लिए, बेक करने के लिए सारी चीज़ें हैं। तो ये हमारा नया घर है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, बट यू टेल मी कि आपको ये घर कैसा लगा। एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।